नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The potential energy of a particle of mass 100 gram moving along x-axis is given by u is equal to 5x bracket में x minus 4 where x is in meter the period of oscillation पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक, आपको क्या बताने बोल रहा है, आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका फोर्स इज इक्वल टू आपको याद होगा माइनस आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका u दिया हुआ है, u है कितना, u है आपका 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 5x² माइनस 20x हो जाएगा। ठीक, आपका ये गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं, माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे तो आपका 10x हो जाएगा और ये प्लस में आपका ये हो जाएगा कितना 20। डिफ्रेंशिएट करेंगे x हट जाएगा, यहाँ पे आपका x² है तो 2x आपका 5 है तो 10x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका 0.1 kg दिया हुआ है, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg हो जाएगा। ठीक, तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.1 को इस साइड नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका 100x हो जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा। ये ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक, आपका ये चीज़ अगर बात करेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्या हो गया, ये एसएचएम का आपका इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो एक्स के साथ होता है उसको क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। आपको ये वाला ये इक्वेशन आप लोग को ध्यान होगा। माइनस मेरा इधर प्लस हो जाता है ओमेगा स्क्वायर और ये y इक्वल टू या तो यहाँ पे 0 रहेगा या फिर आपका कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा, आपका इनिशियल फेज मतलब कहाँ से आपका शुरू हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे मीन में टाइम आपका मीन प्लेस। ये हो जाएगा आपका मीन प्लेस, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्या हो गया 100 क्या हो गया, जो x के साथ रहता है वो क्या हो जाता है, इसको y ओमेगा स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में रहेगा ना, वही आपका यहाँ पे माइनस है। इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये जो 100 होता है 100 क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आपको पता चल गया क्या है आपका 100 है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओमेगा बराबर होता क्या है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड को उस साइड, इसको 10 को नीचे लेके आएंगे तो 10 को नीचे लेके आएंगे तो आपका 0.2 पाई आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, समझ लगा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।